Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 3, Synthetic Fibers and Plastics. Part 6. Exercise. Question first. Explain why some fibers are called synthetic. Answer. Some fibers which are not natural called synthetic. तो जो भी फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नहीं होते, तो उसको क्या कहते हैं, सिंथेटिक कहते हैं। वो किससे बने हुए होते हैं, मैन मेड फाइबर्स, बिकॉज दे आर मेड बाय केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल। तो वो कैसे मेड और कैसे बनता है, पेट्रोकेमिकल प्रोसेस से केमिकल प्रोसेसिंग करके वो बनता है। द सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड ऑफ वेरी लार्ज यूनिट कॉल्ड पॉलीमर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं मेड बाय वेरी लार्ज यूनिट्स ऑफ, लार्ज यूनिट से बनते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं। सम ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स आर रेयन, नाइलॉन, एक्रेलॉन। तो कौन से सिंथेटिक फाइबर्स है, रेयन है, नाइलॉन है एंड एक्रेलॉन है। क्वेश्चन सेकंड, मार्क द करेक्ट आंसर। Rayon is different from synthetic fibers because A. It was a silk-like appearance. B. It is obtained from wood pulp. C. Its fibers can also be woven like those of natural fibers. तो क्या आएगा, रेयन इज डिफरेंट ऑफ सिंथेटिक फाइबर बिकॉज उसके आंसर में क्या आएगा, बी, इट इज ऑब्टेन फॉर वुड पल्प। वो तो आपको पता ही है। क्वेश्चन 3, फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। फिलिंग द ब्लैंक्स हमको देखने की है अब। ए, सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लैंक और ब्लैंक फाइबर्स। आंसर में क्या आएगा, मैन मेड एंड मैन मेड आएगा उसको, और आर्टिफिशियल। ओके। बी, सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसिस फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल, क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। सी, लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक ऑल्सो, क्या कहते हैं प्लास्टिक को भी, तो क्या आएगा, पॉलीमर। Question 4. Give examples which indicate that nylon fibers are very strong. Answer. Nylon is very strong fiber. That is why nylon is used for making parachute, rock climbing ropes, fishing nets, seat belts, etc. और नाइलॉन वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर है क्योंकि नाइलॉन में से काफ़ी सारी चीज़ें बनती है। मेकिंग ऑफ पैरासूट भी बनता है, रॉक क्लाइंबिंग रोप्स भी बनते हैं एंड फिशिंग नेट, सीट बेल्ट भी उसमें से ही बनते हैं। अ नाइलॉन थ्रेड इज इलास्टिक एंड लाइट बट एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। तो नाइलॉन का जो थ्रेड होता है वो इलास्टिक है, पर क्या है, वो लाइट है, हल्का है, बट वो स्टील का जो वायर होता है उससे नाइलॉन कैसा होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। क्वेश्चन 5. Explain why plastic containers are favored for storing food. Answer. Plastic containers are favored for storing food for the following reason. क्यों कोई भी चीज़ हम जो लेते हैं वो प्लास्टिक के कंटेनर में ही यूज़ करते हैं, उसमें ही हम स्टोर करते हैं। क्यों प्लास्टिक के कंटेनर में उसको फेवर करते हैं, सब चीज़ें किसमें, प्लास्टिक के कंटेनर में हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। प्लास्टिक कंटेनर आर लाइट वेट सो दे आर इजी टू हैंडल। तो प्लास्टिक कंटेनर का वेट कैसा होता है, लाइट होता है और वो इजी टू हैंडल है। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ प्लास्टिक कंटेनर इज वेरी लेस एज कंपेयर टू अदर कंटेनर्स। तो प्लास्टिक कंटेनर
का प्राइस होता है वो दूसरे कंटेनर के कंपेयर में प्लास्टिक कंटेनर सस्ता है, इसलिए उनका यूज होता है। दे हैव गुड स्ट्रेंथ, की स्ट्रेंथ कैसे है? गुड है। प्लास्टिक कंटेनर आर ड्यूरेबल, प्लास्टिक कंटेनर कैसे है? ड्यूरेबल है। 6. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब हमको डिफरेंस देखना है थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। स्टार्ट। फर्स्ट है वो थर्मोप्लास्टिक है, उसके बाजू में है जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब हम थर्मोप्लास्टिक में फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक किसको कहते हैं कि जो भी प्लास्टिक है उसको हीटिंग करने के क्या होता है, इजीली डिफॉर्म हो जाता है और इजीली वो क्या हो जाता है, बेंड भी हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में फर्स्ट पॉइंट, प्लास्टिक विच व्हेन मॉड्यूलेट वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेन बाय हीटिंग, दिस आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का हीटिंग करने से भी कुछ नहीं होगा और वह मॉड्यूलेट भी रहेगा, तो उसको क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। सेकंड पॉइंट, पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। तो पॉलीथीन एंड पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल है। 2 एग्जांपल आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। तो बेकेलाइट एंड मेलामाइन किसके एग्जांपल है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। These are used for manufacturing toys, combs and various type of container। तो थर्मोप्लास्टिक का यूज कहाँ पे होता है? मैन्युफैक्चरिंग टॉयज में, कॉम्स में, वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर में थर्मोप्लास्टिक का यूज होता है। Bakelite is used for making electrical switch, handles of various utensils, etc. Melamine is used for making floor tiles, kitchenware and fabric which resist fire। तो बेकेलाइट जो होता है उसका यूज कहाँ पे होता है? क्या क्या बनता है? इलेक्ट्रिकल स्विच, हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, इसमें क्या बनते हैं? बेकेलाइट से वो बनता है। और मेलामाइन है उसका यूज क्या होता है? मेकिंग द फ्लोर टाइल्स, किचनवेयर और फैब्रिक्स विद द रसिस फायर में किसका यूज होता है? मेलामाइन का यूज होता है। तो वो दोनों क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल ही है। क्वेश्चन 7, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ए, सोसेपेन हैंडल्स, बी, इलेक्ट्रिकल प्लग स्विचेस, प्लग बोर्ड्स। अब हम ये देखेंगे आंसर में, मेलामाइन अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, सो इट इज यूज फॉर मेकिंग सोसेपेन हैंडल्स विच रसिस्ट फायर। तो मेलामाइन रजिस्टर यानी मेलामाइन जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है, वो रसिस्ट फायर है एंड टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक से टॉलरेट हीट बेटर देन है। और उसका यूज कहाँ पे होता है? सोसेपेन हैंडल्स विच रसिस्टेड फायर में वो मेकिंग उससे ही बनता है और वो रसिस्ट फायर है। बी, बेकेलाइट अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बेकेलाइट ये वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर है। सो इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल प्लग स्विच, प्लग बोर्ड्स एक्सेट्रा। तो वो उसका यूज कहाँ पे होता है? क्या क्या बनते हैं? इलेक्ट्रिकल प्लग बनते हैं, स्विचेस बनते हैं और प्लग बोर्ड्स भी उसमें से ही बनते हैं। क्वेश्चन 8, categorize the materials of the following products into can be recycled and can not be recycled. Telephone instrument, plastic toys, cooker handles, carry bags, ballpoint pens, plastic bowls, plastic covering or electrical wires, plastic chairs and electrical switches. Answer, plastic toys, carry bags, ballpoint pens, plastic bowls, plastic covering or electrical wires and plastic chair can be recycled as these are the thermoplastic। तो ये सभी चीज़ें हैं वो क्या है? उनका रिसाइक्लिंग इसी से होता है क्योंकि वो थर्मोप्लास्टिक है।
तो इन सभी चीज़ों का रिसाइकल होता है। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, कुकर हैंडल्स एंड इलेक्ट्रिकल स्विचेस कैन नॉट बी रिसाइकल एज दिस आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट है, कुकर हैंडल है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस है, वो किससे बने होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो उनका रिसाइकल नहीं हो सकता। क्वेश्चन 9, राणा wants to buy shirt from summer, should be buy cotton shirt or shirt made from synthetic materials, advise राणा गिवन योर रीजन। अब आंसर देखेंगे। राणा इज एडवाइज टू बाय अ कॉटन शर्ट फॉर समर। तो राणा को एडवाइस दी गई है कि समर में आपको कॉटन का शर्ट ही बाय करना चाहिए, बिकॉज कॉटन एब्जॉर्ब द स्वेट एंड द पोरस इन कॉटन अलाउज इजी इवेपोरेशन। तो कॉटन का जब क्लोथ पहनते हैं तो स्वेट का एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी शोषण हो जाता है, एंड पोरस इन कॉटन अलाउज उसका इजी इवेपोरेशन हो जाता है, उस पर बाष्पीभवन इजीली हो जाता है, एंड कीप्स अवर बॉडी कूल। तो हमारी बॉडी कैसी रहती है? कूल रहती है। वेयर एवर सिंथेटिक शर्ट डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट शो। तो सिंथेटिक शर्ट जो पहनोगे आप तो वो स्वेट जो होगे हमारे वो उसका एब्जॉर्ब नहीं होगा। दे आर वेरी अनकंफर्टेबल टू वेयर इन समर। तो सिंथेटिक फाइबर्स के लिए तो आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे, तो जो आप समर में पहनोगे तो आप अनकंफर्टेबल भी रहोगे। क्वेश्चन 10, गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन corrosive in nature. Answer, we can store various kind of chemical and other materials in plastic container because they are non-reactive and does not react with water and air. तो प्लास्टिक कंटेनर में हम काफ़ी सारे क्या स्टोर करते हैं? केमिकल एंड अदर मटेरियल इन, वो सब प्लास्टिक कंटेनर में ही हम स्टोर करते हैं, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव है, उसका वाटर एंड एयर भी उसका इसके ऊपर कोई असर नहीं, इसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ होता है कोई भी केमिकल को भरने के लिए, स्टोर करने के लिए। टेफ्लॉन, अ काइंड ऑफ प्लास्टिक इज यूज अ कोटिंग टू मैन्युफैक्चर नॉन स्टिक कुकवेयर। तो टेफ्लॉन है, प्लास्टिक का यूज कोटिंग और मैन्युफैक्चर नॉन स्टिक कुकवेयर में भी उसका यूज होता है। बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो बेकेलाइट है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पुअर कंडक्टर, वो हम आगे भी देख चुके हैं। सो इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल। तो उनका यूज कहाँ पे होता है? इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में एंड हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स जो होते हैं उसमें उनका यूज होता है, उससे ही बनता है। मेलामाइन इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स एंड किचनवेयर। तो मेलामाइन का यूज कहाँ पे होता है? फ्लोर की टाइल्स बनाने में, किचनवेयर में भी उसका यूज होता है। क्वेश्चन 11, should the handle and bristles of the toothbrush be made of the same material? Explain your answer. Answer, the bristles of the toothbrush should be made of soft material. तो ब्रिस्टल टूथब्रश में जो ब्रिस्टल्स होता है शुड भी वो किससे बनता है? सॉफ्ट मटेरियल से बनता है। सो डेट इज डू नॉट हार्म द गम्स एंड द हैंडल शुड बी मेड ऑफ हार्ड मटेरियल। तो डज नॉट हार्म ऑफ द गम्स, उसका हैंडल जो है किससे बनता है? हार्ड मटेरियल से बनता है। सो डेट इट कैन गिव अ प्राइम ग्रिप, देयरफॉर द ब्रिस्टल्स आर मेड ऑफ नाइलॉन फाइबर्स। तो ब्रिस्टल किससे बनता है? नाइलॉन फाइबर से ही बनता है। which are strong, elastic, lustrous, lightweight and easy to handle, and the handle is made of hard plastic as is strong, durable, poor conductor of heat and electricity. तो वो जो है उसको क्या है? स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, लस्टरियस है, लाइट वेट है और उसको इजी हैंडल कर सकते हैं। एंड द हैंडल इज किससे बनता है? वो भी हार्ड प्लास्टिक से ही बनता है। वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है और वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर है। आंसर क्वेश्चन आप देखेंगे 12 नंबर का हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 12, अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, कमेंट्स और ऑन दिस एडवाइस। ओके, नाउअडेज
प्लास्टिक बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डेली लाइफ। तो प्लास्टिक नाउडेज प्लास्टिक का वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। इवन ट्रू वी शुड अवॉइड देम एज फार पॉसिबल एज द फॉलोइंग रीजन। तो उसको कैसे अवॉइड करना चाहिए, तो फॉलोइंग रीजन में हम देखेंगे। प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू डिकम्पोज। तो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, वो हमने चैप्टर में मैंने आपको बता ही दिया है, और वो उसका डिकम्पोज इजीली नहीं होता, काफ़ी ईयर्स लग जाते हैं तो अभी उसका डिकम्पोज नहीं होता। प्लास्टिक आर नॉट इको फ्रेंडली। बाय बर्निंग प्लास्टिक पॉइजनस फॉर्म्स आर रिलेटेड दैट कॉज एयर पोल्यूशन। तो प्लास्टिक नॉट इको फ्रेंडली है, तो उसको आप जलाओगे प्लास्टिक को तो उसमें से क्या पॉइजनिंग आएंगे, तो वन टाइप ऑफ क्या होगा, एयर पोल्यूशन ही रिलीज होगा। समटाइम काउस एंड अदर एनिमल्स में ईट प्लास्टिक प्रेजेंट इन द गार्बेज विच में चॉक देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इवन कॉज डेथ। समटाइम क्या होते हैं, आप सभी ने देखा ही है, काउस एंड अदर एनिमल्स होते हैं और वो प्लास्टिक को गार्बेज के अंदर से खा जाते हैं, ईटिंग करते, तो उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम होगी और चौक हो जाएगी और उसके बाद उसका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। द प्लास्टिक लेफ्ट इन द सॉइल रिजल्ट इन सॉइल पोल्यूशन। तो प्लास्टिक के सॉइल के अंदर भी रहता है कभी अंदर, तो उसको वन टाइप ऑफ क्या होगा, सॉइल पोल्यूशन ही होगा। प्लास्टिक बैग्स ड्रेन इनटू द वाटर बॉडीज कॉज द थ्रेट टू द एक्वाटिक लाइफ ऑल्सो। प्लास्टिक बैग रेन वाटर बॉडीज के अंदर भी रह जाए तो क्या होगा, थ्रेट टू द एक्वाटिक लाइफ ऑल्सो। पॉलीबैग्स चॉक द ड्रेन्स एंड स्वेट पाइप्स दस कॉजिंग लॉट ऑफ ट्रबल। जब पॉलीबैग होती है ड्रेन्स एंड स्वेट पाइप्स में अंदर चॉक हो जाती है तो आपको क्या रहेगा, ट्रबल ही रहेगी। क्वेश्चन 13, मैच द टर्म्स ऑफ कॉलम ए फर्स्ट करेक्टली विद द पेपर्स गिवन इन कॉलम सेकंड। ओके, मैच द फॉलोइंग आपको देखने का है। तो कॉलम फर्स्ट है, कॉलम सेकंड है इधर। अब आंसर देखेंगे। फर्स्ट है वो पॉलिस्टर है तो क्या आएगा, डी, फैब्रिक्स डू नॉट विंकले इजीली। ओके, अब सेकंड टेफ्लॉन तो क्या आएगा, सी, यूज टू मेक नॉन स्टिक कुक वेयर्स। थर्ड है रेयन तो क्या आएगा, ए, प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वूल पल्प, वो तो पता ही है आपको सब। फोर्थ नाइलॉन तो बी आएगा, यूज फॉर मेकिंग पैरासूट एंड स्टॉकिंग्स, पता है ना नाइलॉन में से क्या क्या बनता है, पैरासूट एंड स्टॉकिंग्स वो। ओके, क्वेश्चन 14, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कॉमेंट्स। आंसर, सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स वो कौन बनाता है, मैन मेड बनाता है। दिस फाइबर्स आर मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल, किस में से बनता है वो, पेट्रोकेमिकल से बनता है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स कटिंग ऑफ ट्रीज और किलिंग ऑफ एनिमल्स इज नॉट रिक्वायर्ड एंड वी कैन कंजर्व अवर नेचुरल एनवायरमेंट यूजिंग सिंथेटिक फाइबर्स। तो मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स कटिंग ऑफ ट्रीज और किलिंग एनिमल्स इज नॉट रिक्वायर्ड and we conserve natural environment using synthetic fibers. Hence, manufacturing synthetic fibers is actually helping conservation of forest. तो जो मैन्युफैक्चरिंग होता है सिंथेटिक फाइबर्स का एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। क्वेश्चन 15, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Answer, take a small pieces of thermoplastic material and connect it between the circuit as shown in figure. आपको स्मॉल पीस थर्मोप्लास्टिक लेना है मटेरियल में और उसको सर्किट से साथ कनेक्शन करने का, वो अब फिगर में देखेंगे। When we connect conductor in the circuit, current pass through it and the bulb glow. तो आप क्या वी कनेक्ट द कंडक्टर इन द सर्किट में कनेक्ट करोगे तो करंट क्या होगा, पास थ्रू होगा, तो करंट पास थ्रू होगा तो आपका बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा यानी जलेगा। बट इफ वी कनेक्ट थर्मोप्लास्टिक इन द सर्किट, जब आप थर्मोप्लास्टिक के सर्किट से आप कनेक्ट करते हो, नो करंट पास द बल्ब डस नॉट ग्लो, तो आपका करंट पास होगा ही नहीं, तो आपका बल्ब ग्लो होगा ही नहीं।
अब हम फिगर में देखेंगे ये कैसे चलता है वो। ओके, तो इधर क्या है, वन बैटरी है। ओके, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, उधर नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल करके उसका वन कनेक्शन मैंने इधर कंडक्टर, इधर क्या है कंडक्टर है, तो माइनस टर्मिनल उसको इधर मैंने ज्वाइन किया, और उसका बल्ब का वन पार्ट होता है तो इधर मैंने ज्वाइन किया, और इधर से मैंने क्या किया, उसका पॉजिटिव टर्मिनल से उसका ज्वाइनिंग किया। तो क्या होगा, इधर से इधर जाएगा और ये ऐसे जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से आपका पॉजिटिव टर्मिनल वहाँ मिलेगा, नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा, तो कंडक्टर के थ्रू करंट पास होगा, तो ही आपका बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा, जलेगा। ओके, तो उसमें क्या है, कंडक्टर है मेन, तो ही आपका तो करंट क्या हो रहा है, फ्लोस हो रहा है, तो ये आपका बल्ब ग्लो होगा। ओके, अब क्या है, वन टाइप सेम ही मैंने बैटरी लिए है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पे हम मैंने किया है, इधर मैंने ज्वाइन किया है, उसका नेगेटिव टर्मिनल है, इसको इधर मैंने ज्वाइन किया है, पर क्या है बीच में थर्मोप्लास्टिक है, उसका मैं इधर कनेक्शन किया है। तो थर्मोप्लास्टिक होगा तो नॉट करंट कैन फ्लो, नो करंट कैन फ्लो, तो आपका करंट है वो फ्लो नहीं होगा, तो आपका क्या होगा, बल्ब का ग्लो नहीं होगा, बल्ब जलेगा ही नहीं। थर्मल प्लास्टिक से क्या होगा, करंट फ्लो होगा ही नहीं। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।